आई होप कि मोदी सरकार बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए अपनी उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करे, क्योंकि सीधी उंगली से तो घी निकल नहीं रहा है और ये एहसान फरामोश लोग भारत की शराफत का हर दिन नाजायज फायदा उठा रहे हैं। भारत को वीक यानी कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि फॉरेन कंट्रीज की आर्मीज के ट्रूप्स भारत आकर भारतीय सेना से ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पर वो काउंटर टेररिज्म से लेकर पीस कीपिंग ऑपरेशंस और मिलिट्री स्ट्रेटेजी और लीडरशिप के कई सारे अलग अलग कोर्सेज करते हैं। इसी तरह से भारत की सरकार फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कई प्रकार के ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर करती है। फॉरेन कंट्रीज के सिविल सर्विस ऑफिसर्स भारत में अपने डिप्लोमेटिक कोर्सेज करते हैं। डिजिटल गवर्नेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इसके ऊपर भी कोर्सेज होते हैं। एजुकेशन से लेकर रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और बिजनेस रिलेटेड भारत सरकार कई सारे कोर्सेज करवाती है और काफ़ी सारी फील्ड्स को कवर करती है। अब ये सब कोर्सेज भारत की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। फॉरेन कंट्री से जो भी डेलीगेशन ऑफिशियल्स भारत आते हैं, उनकी अकोमोडेशन से लेकर फूड, ट्रैवल, सब कुछ भारत सरकार इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से खर्च करती है। भारत के लिए इसका बेनिफिट है कि दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस और भी मजबूत होते हैं और जो ऑफिशियल्स दूसरी कंट्री से भारत आते हैं वो यहाँ पर जो सीखते हैं, जो भी नॉलेज गैदर करते हैं, उनको फिर वो अपनी कंट्री में वापस जाकर वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इनमें से मैक्सिमम देश डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है। अब सेम इसी तरह से अलग अलग कोर्सेज करने बांग्लादेश से भी हर साल कई सारे ऑफिशियल्स भारत आते हैं। अब हुआ ये कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ साल 2017 में, जब वहाँ पर शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, इसी तरह का एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत भारत की सरकार बांग्लादेश के जुडिशियल ऑफिसर्स और जजेस को हर साल भारत में ट्रेनिंग देती है। बांग्लादेश के जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स भारत आते हैं और यहाँ पर ये कोर्सेज करते हैं और इसका सारा खर्च भारत सरकार उठाती है। इस साल का जुडिशियल ट्रेनिंग कोर्स 30 दिसंबर को अनाउंस हो गया था। डेट्स आई थी 10 फरवरी की। बांग्लादेश से सीनियर और असिस्टेंट जजेस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जजेस और दूसरे इक्विवेलेंट लेवल ऑफिसर्स और उनका एक डेलीगेशन भारत आना था, जिसमें टोटल 50 ऑफिशियल्स की सीट थी। इन सब ने मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित भारत की नेशनल जुडिशियल अकेडमी में 10 दिन का एक ट्रेनिंग कोर्स करना था। लेकिन अब 1 महीने पहले बांग्लादेश ने कहा है कि उनको भारत के इस तरह के कोर्सेज की कोई भी जरूरत नहीं है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बांग्लादेश ने भारत के साथ इस जुडिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। बांग्लादेश की लॉ मिनिस्ट्री ने खुद इस न्यूज को कंफर्म करते हुए कहा है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम की परमिशन रिवोक कर दी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बस इस साल के लिए कैंसिल किया गया है या फिर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भारत के साथ इस एग्रीमेंट को ही हमेशा के लिए खत्म कर रही है। बांग्लादेश के पास भारत के साथ शांति स्थापित करने के कई मौके आए, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जिनसे दोनों देशों में दुश्मनी बढ़ रही है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लगता है कि पाकिस्तान की साइड टाई स्ट्रॉन्ग करके या फिर इस तरह के एग्रीमेंट्स को कैंसिल करके वो भारत को ब्लैकमेल कर लेंगे और भारत शेख हसीना को उनको वापस सौंप देगा। और ये सारी कोशिशें इसलिए हो रही हैं ताकि शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को दे दे। आपको क्या लगता है कि क्या अच्छे रिलेशंस के लिए भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को दे देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।